हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि के बारे में। 135वीं पुण्यतिथि 28 नवंबर को है। इस दिन इनकी जो है मृत्यु हुई थी। इसकी वजह से हम सेलिब्रेट क्या तरीके से मनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें देखी हैं। इनको जो है समानता का पक्षकार माना जाता है, चाहे वो महिलाओं की शिक्षा हो, सुरक्षा हो, चाहे वो दलित और पिछड़े समाज को बराबरी में लाने के लिए प्रयास हो। बहुत सारे इन्होंने समाज सुधार में काम किए हैं, जिसकी वजह से इनके बारे में हम पढ़ेंगे पहले कि जन्म कहाँ हुआ था। एक इनकी लाइफ से संबंधित स्टोरी भी सुना दूंगी आपको। तो क्या है, महात्मा ज्योतिबा फुले भारत के अग्रणी समाज सुधारक रहे हैं। खासकर इन्होंने महिलाओं और दलितों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में काम किया है। उन्होंने अस्पृश्यता, जातिवाद और महिला उत्पीड़न जैसे सामाजिक बुराइयों का विरोध किया है। उनका जीवन समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को। 28 नवंबर 1890 को इनकी मृत्यु हुई थी। 135वीं यहाँ पर जयंती हम मना रहे हैं। माता का नाम है चंद्रभागा फुले, पिताजी का नाम रहा है गोविंदराव फुले और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। इन्होंने भी साथ में बिल्कुल बराबरी कदम से कदम मिला करके महिलाओं की शिक्षा के लिए लगातार यहाँ पर काम किया। विवाह हुआ था 1840 में इनके साथ। उपाधि है महात्मा की। 11 मई 1888 महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठल राव यहाँ पर थे। इन्होंने इनको क्या उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी। अब बात करते हैं प्रमुख सामाजिक इनके योगदान के बारे में। तो शिक्षा में सुधार, पहला बालिका विद्यालय स्थापित करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो इन्हीं को जाता है। 1848 में पुणे में सावित्रीबाई फुले के साथ पहला बालिका स्कूल, भारत का पहला बालिका स्कूल यहाँ पर खोला गया था। बालिका शिक्षा, साथ में विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने प्रयास किया। नेक्स्ट हमारा है सत्यशोधक समाज। 1873 में बनाया गया। स्थापना है सत्यशोधक समाज की। जातिवाद, उद्देश्य क्या था कि जातिवाद, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों और अन्य जो भी चीजें हैं उनके खिलाफ जागरूकता फैलाना और इनको समाज से खत्म करना। अब इनको जातिवाद, छुआछूत के विरोध में मन में आया कैसे? तो बहुत छोटे थे, कहा जाता 10 या 11 वर्ष के रहे होंगे। इनका एक दोस्त था, ये माली समुदाय से थे, माली जाति से। तो इनका दोस्त ब्राह्मण था, उसके विवाह है, उसके घर पे कोई विवाह रहा होगा और इनको आमंत्रित किया गया। तो उस विवाह में ये था कि जितने भी घर वाले लोग होते हैं वो प्रणाम करते, सर झुका करके दूल्हे को प्रणाम करते। तो इनको लगा कि मुझे भी प्रणाम करना चाहिए, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े इनको रोक दिया गया कि नीच जाति के लोग हमारे यहाँ पर प्रणाम नहीं करते, तो तुम्हें ये अधिकार नहीं है। ये सब देखते हुए ये वहां से चले यार। उनके मन में बचपन से ये था कि जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत जो होता है इसको मैं समाज से खत्म करूंगा। तो जातिवाद और महिला उत्पीड़न के खिलाफ यहाँ पर प्रयास किया है। असमानता, बाल विवाह, महिला उत्पीड़न के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई। गरीबों और शूद्रों के अधिकार के लिए भी इन्होंने लगातार प्रयास किया था। प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं। जो इनकी रचनाएं हैं, रचनाएं भी पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि समानता के बारे में है, छुआछूत को कम करने के बारे में है, किसानों के बारे में है, महिलाओं के बारे में। पहली इनकी रचना है गुलामगिरी। नाम से समझ में आ रहा, गुलाम मतलब किसी को अपने से तुच्छ समझना। तो जाति और सामाजिक बंधनों पर यहाँ पर आलोचना की है। दूसरा है तृतीय रत्न, शिक्षा और सुधार, खासकर महिलाओं के लिए लिखी गई है। किसान का कांटा करके या किसान का धर्म करके आपको देखने को मिलेगा। किसान और समाज सुधार संबंधित चीजें आपको इस किताब में देखने को मिल जाएंगी। सत्यशोधक समाज की स्थापना और शूद्रों के संदेश यहाँ पर लेख यहाँ पर इन्होंने लिखे हैं। तो पुण्यतिथि 28 नवंबर को है। आयोजन 2025 में देश भर में व्याख्यान, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह में लोग के बारे में लेक्चर्स वगैरह देते हैं। इनके जीवन से क्या सीखा, क्या क्या शिक्षाएं हैं, इनकी लाइफ से संबंधित स्टोरीज वगैरह स्कूल या विद्यालयों में सुनाई जाती है। महत्व क्या है? तो उनके सामाजिक सुधार और शिक्षा के प्रयासों को हम बताना चाहते हैं। विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है जो कि इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विशेष तथ्य। तो सावित्रीबाई फुले के साथ सहयोग ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में नया अध्याय जोड़ा। पहले क्या था, ये इनका फोकस था समाज में बराबरी लाने का, छुआछूत को कम करने का। लेकिन जब इनकी पत्नी आई तो इनको लगा कि महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों के बारे में भी काम करना चाहिए। तब से यहाँ शुरू हुआ। सत्यशोधक समाज ने क्या किया, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन की नींव डाली और जो किताबें इन्होंने लिखी वहां पर भी सिमिलर ही संदेश दिया है। महाराष्ट्र और भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है।
समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। अब हमने जो किताबों के माध्यम से समझा, थोड़ी सी स्टोरी शेयर कर दी। ज़्यादातर स्टोरीज इनकी ऐसी ही रही हैं जहाँ पर बहुत बार इनको छुआछूत और जो है भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो वहाँ से मोटिवेशन आया कि मैं बड़ा होकर के समाज में इन चीज़ों को खत्म करने का प्रयास करूंगा। अब प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रमुख पुस्तक गुलामगिरी किस विषय पर आधारित है? पहला विकल्प है महिला शिक्षा पर, दूसरा है जाति और सामाजिक बंधन पर, तीसरा है कृषि सुधार पर, और चौथा और आखिरी हमारा है विज्ञान पर। तो सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।